आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांत एवं चुनौतियाँ। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ 1961 में। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है। बेलग्रेड में 1961 में हुआ था और इसमें 5 जो प्रमुख चुनौतियाँ हैं, निर्धारक तत्व है, इसको स्वीकार किया गया था। ये 5 प्रमुख चुनौतियाँ कौन कौन सी है? तो सबसे पहला है उपनिवेशवाद का अंत। गुट निरपेक्ष आंदोलन में सबसे बहुत बड़ी चुनौती थी उपनिवेशवाद का अंत। अभी भी विश्व में कई देश ऐसे थे जो गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए थे। तो ऐसे देशों को गुलामी की जंजीरों से मुक्त दिलाना, उपनिवेशवाद का अंत करना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। दूसरी चुनौती थी तनाव शैथिल्य। तनाव शैथिल्य विश्व में जो उस समय 2 गुट बना हुआ था, एक गुट संयुक्त राज्य अमेरिका का, दूसरा गुट जो है सोवियत संघ का। दोनों गुटों में चली आ रही जो तनाव थी, जिसके कारण विश्व पूरा भय से ग्रसित था, शीत युद्ध की स्थिति बन रही थी। तो इन दोनों देशों के बीच तनाव शैथिल्य किस तरह से लाया जाए, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि पूरा विश्व गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल देशों की ओर ही देख रहा था कि जो बड़े जो गुट वाले देश हैं, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो तनाव चल रहा है, इसको कम करने में गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल देशों की भूमिका ही महत्वपूर्ण होगी। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तीसरा है विकास। गुट निरपेक्ष आंदोलन में जितने भी शामिल देश थे, ये गुलामी की जंजीरों से मुक्त होकर के आए थे। अभी कुल मिलाकर हाल में स्वतंत्र हुए थे। भारत भी इसका एक उदाहरण है। जब ये स्वतंत्र हुए तो अपने देश का विकास करना इनके समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अपने देश का विकास किस तरह से करेंगे, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सांस्कृतिक हो, या कोई भी क्षेत्र हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो, तो इनको अपना विकास करना था। अब ये विकास किस तरह से करेंगे, किस तरह से दोनों देशों के बीच जो 2 गुटी है, इनके बीच में संबंध बनाकर चलेंगे। फिर जितने भी गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल देश हैं, उनके समक्ष संबंध बनाकर अपना विकास चलेंगे। विश्व में और जितने भी देश हैं, सबके साथ अपना संबंध बनाकर किस तरह से अपना विकास करेंगे, किस तरह से नीति बनाएंगे, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। फिर चौथा है निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण का अर्थ होता है अस्त्र शस्त्र का निर्माण न करना। अस्त्र शस्त्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है परंपरागत अस्त्र से तलवार, भाला, बर्छी, ये सब, और दूसरा होता है आणविक अस्त्र शस्त्र। तो जो परंपरागत अस्त्र शस्त्र हैं, इससे किसी को नुकसान नहीं होता, पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है, केवल व्यक्ति को ही नुकसान होगा, लड़ाई झगड़ा होंगे तो पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन जो आणविक अस्त्र शस्त्र है, इससे पर्यावरण भी पूरी तरह से प्रभावित होता है। तो निशस्त्रीकरण मानव जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करता है, पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो किस तरह से मानव शरीर प्रभावित होता है, ये सब आपको पता है। तो विश्व में निशस्त्रीकरण हो, जो आणविक अस्त्र शस्त्र हैं, इसका निर्माण ना हो, या हो तो कम से कम हो, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और ये चुनौती गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल देशों के समक्ष थी कि विश्व में निशस्त्रीकरण किस तरह से लागू किया जा सके। और 5वां है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का प्रजातंत्रीकरण। अंतर्राष्ट्रीय संस्था, जिसमें खास करके संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए बनाई गई है। तो इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रजातंत्रीकरण किस तरह से किया जाए, क्योंकि इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था पर बड़े देशों का ही बोलबाला है। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, इन्हीं लोगों का ही बोलबाला है। वो जैसा बोलते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी उनके इशारे में काम करती है। तो जिस उद्देश्य को लेकर इस संस्था का निर्माण किया गया था, वो अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। तो इसको प्रजातंत्र या लोकतांत्रिक संस्था किस तरह से बनाया जाए, जहाँ पर निष्पक्ष ढंग से काम हो, सभी लोगों को महत्व मिले, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो ये 5 चुनौती थी और इसके आधार पर सदस्य राष्ट्रों के लिए कुछ सिद्धांत निश्चित किए गए थे। जो पहला सिद्धांत निश्चित किया गया था, यह सह अस्तित्व के सिद्धांत पर आधारित स्वतंत्र गुट निरपेक्ष नीति अपनाना। यानी सभी देश एक दूसरे के अस्तित्व को, सह अस्तित्व, चाहे देश छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी धर्म का हो, सबके अस्तित्व को स्वीकार करते हुए
आगे बढ़ेंगे और अपनी स्वतंत्र गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाएंगे। दूसरा है उपनिवेशवाद नीति का विरोध करना। विश्व में किसी भी प्रकार का उपनिवेशवाद या गुलामी है, इस नीति का विरोध करना और उसकी समाप्ति के लिए जो विदेश में आंदोलन हो रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन, इन आंदोलनों को समर्थन देना। जितने भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल देश हैं, विश्व में यदि कहीं पर भी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हो रहा है तो ऐसे आंदोलनों को ये देश समर्थन करेंगे। फिर तीसरा है किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं होना। उस समय विश्व में जो सैनिक गुट था, नाटो, सिंटो, ये सब सैनिक गुट था, तो इन सैनिक गुटों में किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा और किसी भी महाशक्ति से द्विपक्षीय सैनिक संधि नहीं करेंगे, यानी सैनिक संधि किसी भी प्रकार का नहीं करेंगे और ना ही सैनिक गुट में शामिल होंगे। फिर अगला है किसी अन्य राष्ट्र के साथ सैन्य समझौता नहीं करेंगे, चाहे वो सैन्य समझौता महाशक्ति देश के विरुद्ध किया गया ही क्यों ना हो। कुल मिलाकर किसी भी प्रकार का सैनिक संधि या समझौता नहीं करेंगे। और अंतिम है किसी भी महाशक्ति राष्ट्र को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की स्वीकृति नहीं देंगे, क्योंकि यदि वह महाशक्तियों को सैनिक अड्डा बनाने के लिए देंगे तो ये इसका उपयोग क्या है, आपसी विरोध के लिए किया जा सकेगा। जैसे क्यूबा का हम पढ़ चुके हैं इससे पहले, क्यूबा संकट में, जहाँ रूस जो है क्यूबा में अपना सैनिक अड्डा स्थापित करना चाह रहा था, इसको लेकर अमेरिका और रूस के बीच में तनातनी हुई थी। ये 5 पॉइंट है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही।